मैंने आर समझ गया था, सॉरी एन समझ गया था, गलत जवाब है। इसका भी पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा क्योंकि 1 किसका 5 गुना होगा, 1/5 का 5 गुना 1 हो जाएगा। आप इसको वैसे देख लो या वैसे देख लो कि y = 5x लिखते हैं अपन। आच्छादक चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक की तो चलो चेक हो रहा है यहां से पूरी तरीके से, कोई टेंशन ही नहीं है। आच्छादक भी चेक हो रहा है, वास्तविक संख्या है। अगर ये r की जगह n होता तो दिक्कत होती, r में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, r में कोई टेंशन नहीं है। यहां से x का मान निकालोगे तो ये y/5 आएगा, और y/5 का मतलब है y मतलब ये, r मतलब वास्तविक संख्याओं को अगर 5 से भाग लगाते हैं तो क्या वापस से वास्तविक संख्याएं मिल जाती है, क्या वापस से x मिल जाता है, x मतलब r, y भी r है, x भी r है, r मतलब वास्तविक संख्याएं। तो x का मान है y/5, y का मतलब r। अगर वास्तविक संख्याओं को 5 से भाग लगाते हैं तो क्या वापस से वास्तविक संख्याएं आती हैं, बिल्कुल आती है। वास्तविक संख्याओं के 5 से भाग लगाओगे तो वास्तविक संख्याएं मिल जाएंगी सारी सारी। इसका मतलब ये एकैकी और आच्छादक दोनों है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ए आंसर लिख दिए हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आच्छादक है बेटा, यहां नहीं दिख रहा डायग्राम में, लेकिन एक्चुअल में आच्छादक है क्योंकि इसके भी पूर्व प्रतिबिंब मिलेंगे, 1/5 मिलेगा जैसे इसका पूर्व प्रतिबिंब 1 का, वैसे 2 का 2/5 मिलेगा। हर किसी का पूर्व प्रतिबिंब है वास्तविक संख्याओं में। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संबंध दे रखा है r बराबर इस तरह का है कि a और b आपस में कनेक्टेड है। x, y बोल दो, a, b बोल दो, क्या ही फर्क पड़ना है, एक ही बात है। संबंध किस तरह का दे रखा है, a बराबर b - 1, जहां पर b जो है 4 से बड़ा है। समुच्चय n पर परिभाषित है तो r का अवयव है। समुच्चय n पर परिभाषित है का मतलब है इधर भी n है, इधर भी n ही है, दोनों तरफ n ही है, और n से n में एक संबंध r परिभाषित है। और r इस तरह का है कि a बराबर क्या है, b - 1, या कह लो कि b बराबर क्या है, a + 1, ये भी कह सकते हो। b बराबर a + 1 होने का मतलब है कि a जो भी लिखा जाएगा उसके जस्ट अगला वाला उससे एक बड़ा होगा। b का मान a + 1 है, तो मतलब a, a + 1, तो मतलब इधर जो भी लिखोगे उससे बड़ा इधर आना चाहिए 1। तो 2 से 2 बड़ा आ रहा है, तो a + 2 हो गया है। तो 4 से 1 बड़ा 5, 4 से 2 बड़ा 6, 3 से 2 बड़ा 5, ये आंसर आएगा। अगर a का मान 4 है तो ये a + 1 है, बाकी किसी में भी a + 1 नहीं आ रहा, केवल इसमें ही a + 1 आ रहा है। तो साफ साफ जाहिर है कि यही हमारे पास r का अवयव होगा इनमें से। तो बाकी और भी आएंगे लेकिन इनमें से r का अवयव यही है इकलौता, बस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस टाइप का एक क्वेश्चन है हमारे, इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे पास, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। समुच्चय 1 2 3 4 5 6, मैं थोड़ा सा एक ठीक स्पीड मेंटेन करते हुए चल रहा हूं, आप लोग बस पूरा ध्यान सामने रखो, कोशिश करो जितना मैक्सिमम अच्छी स्पीड से आप लोग भी कर पाए इन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से करें। समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इसमें से r दे रखा है हमारे को b बराबर a + 1, a, b है, मतलब a और b कनेक्टेड है, जिसमें b जो है बाद वाला जो है वो पहले वाले से 1 ज्यादा है। ठीक है, इस तरह का संबंध है, करके देख लेते हैं इसको, तो बना करके ही ठीक लगेगा ये। तो ये मान लो a है, ये भी a है, और a से a में एक r परिभाषित है। यहाँ है 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6, ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6। तो b जो है a से 1 ज्यादा है, इससे 1 ज्यादा ये हो गया, 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 और इससे 1 ज्यादा ये हो गया। ये हमारे पास b जो है, ये तो स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, स्मॉल b जो है इस वाले से एक ज्यादा ही है। तो जो भी हमारे पास आया वो इस तरह का आ गया, और ये जो आ रहा है ये आ रहा है 1 2 2 3 और 3 4 4 5 और 5 6। मेरे ख्याल से ये भी मैंने करवाया था आपको, जो वन शॉट रिवीजन करवाया उसमें ये वाला भी क्वेश्चन ले लिया था। आप देखो स्वतुल्य तो कतई नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो स्वतुल्य तो नहीं है, कतई नहीं है। उसके बाद की बात करते हैं, सम्मित है क्या? सम्मित के लिए 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। कहीं पर दिख रहा है उल्टा सीधा? नहीं दिख रहा, तो स्वतुल्य तो नहीं है, सम्मित भी नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी तो दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा, इसका मतलब सम्मित भी नहीं है। तो स्वतुल्य कैंसिल हो गया, सम्मित कैंसिल हो गया। संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक चेक करने का तरीका है 1 2 नजर आ रहा है, तो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? ये रहा। दोनों को जरा देखना, 2 से 2 हटा 1 3 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। ये तो संक्रामक भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं आ रहा तीनों में से। तो ना स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, संक्रामक। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल सा सी आंसर आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे आंसर लिख दे रहे हैं,
बड़ी खुशी मिल रही है जान करके यार, इतने सारे बच्चे मतलब पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आया देख करके मेरे को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन f जो है वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में है, इकाई की आच्छादक के हिसाब से बताना है आएगा कि नहीं आएगा। देखो इकाई की फलन का टेस्टिंग होती है fx1 बराबर fx2 रख के, ये इकाई की टेस्टिंग है, इकाई की फलन है कि नहीं है उसकी टेस्टिंग ये है। fx1 बराबर fx2 लेके चलो, यहां से शुरू करो, माना fx1 बराबर fx2, उससे अगर x1 बराबर x2 आ गया तो इकाई की है, नहीं आया तो इकाई की नहीं है, सिंपल सी बात ये है। तो fx1 का मतलब x की जगह x1 रख दो इसमें, बस और कुछ नहीं करना। तो x1 स्क्वायर प्लस 5 और fx2 मतलब x2 स्क्वायर प्लस 5, क्या रिजल्ट आएगा? 5 से 5 कट गया, ये आ रहा है x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, x1 आएगा प्लस माइनस x2 के बराबर। भैया x1 बराबर x2 आया क्या? केवल नहीं, x1 बराबर x2 भी आया, x1 बराबर माइनस x2 भी आया। इसका मतलब ये इकाई की तो नहीं है, इकाई की तो नहीं है, इतना चीज स्पष्ट हो गई हमारे को, ये बहुएकी है, ठीक है, इकाई की नहीं है। अब बात करते हैं आच्छादक है क्या, आच्छादक है क्या पता चल जाएगा अभी आपको। यहां इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू क्या होता है? fx होता है ना, y इज इक्वल टू fx होता है, उस तरह से लेकर के देखते हैं हम लोग। तो y इज इक्वल टू अगर fx ले लोगे तो y इज इक्वल टू fx मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। x का मान यहां से क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है y माइनस 5, तो x का मान आ गया y माइनस 5 का अंडर रूट। बात दरअसल ये है, अगर y का मान आपने 4 ले लिया, y बराबर 4 ले लिया, तो x बराबर आएगा 4 माइनस 5 का अंडर रूट, मतलब -1 का अंडर रूट, जो कि गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब y के प्रत्येक वास्तविक मान पर x का मान मिलना जरूरी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूज छूट रही हैं, मतलब आच्छादक तो नहीं है, आच्छादक तो नहीं है, ना इकाई की दिख रहा है ना आच्छादक दिख रहा है, बहुएकी न तो इकाई की नहीं आच्छादक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहां तक बताइए समझ में आ रहा है क्या? अरे यार कमाल है, कई सारे बच्चे आंसर धड़ाधड़ लिखे ही जा रहे हैं, इतने होशियार हो गए हो क्या सब लोग? हाँ, ये क्वेश्चन कई लोगों का गलत है, बहुत सारे बच्चे इसका बी आंसर लिख रहे हैं, बी नहीं आएगा बेटा, बहुएकी तो ठीक है, लेकिन आच्छादक कहां पर है? ये बहुएकी शब्द दिख गया तो तुरंत ही आपने बी ऑप्शन टिक कर दिया यहां के बाद ही, ऐसे थोड़ी होता है। पूरा तो देखो, बहुएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पर आते हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को अगर समय की जरूरत है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार इतनी जल्दी मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो वीडियो को पॉज करो, फिर सॉल्व करो और फिर वीडियो को स्टार्ट कर दो। आपका वीडियो खत्म होने के बाद भी आगे 1-1.5 घंटे तक अगर आप देख रहे हो तो नुकसान क्या है? अपनी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, मुद्दे की बात ये। तो आप प्रैक्टिस के लिए हिसाब से पढ़ो आराम से। हमें दे रखा है मापांक फलन, वो भी कहां से कहां तक? r से r प्लस तक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे अपने आप में। क्यों? क्योंकि इसने यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दे दी। यहां पर पूरी वास्तविक संख्याएं, मतलब 0, 1, 2, 3 जितनी भी होती है, मतलब -1, -2, -3 जो भी है, इधर केवल r प्लस है। r प्लस का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं आएंगी, धनात्मक वास्तविक संख्याएं आएंगी, ऋणात्मक वाली नहीं लेनी है, यहां पर धनात्मक वाली में आएंगी 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के ये सारी की सारी। अब है मॉड फंक्शन, यहां जो फलन परिभाषित है वो है मॉड x, मतलब आपको 0 का मॉड 0, 1 का मॉड 1 का मॉड भी निकलेगा, -1 का मॉड भी निकलेगा, सेम ऐसे ही 2 का मॉड भी निकलेगा और -2 का भी मॉड निकलेगा। तो भाई निकलेगा सबका मॉड, इधर भी सारे लोग कवर होंगे, 0 भी कवर हो रहा है, 1 भी कवर हो रहा है, 2 भी कवर हो रहा है, 3 भी कवर होगा, क्योंकि 3 और -3 दोनों का मॉड 3 आएगा। तो मतलब ये आच्छादक तो पक्का है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन ये इकाई की नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत लोगों का एक से कनेक्शन है, बहुत लोगों का एक से कनेक्शन है, इसका मतलब ये इकाई की नहीं है लेकिन आच्छादक जरूर है। तो ऑप्शन क्या आएगा? बहुएकी तथा आच्छादक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बताइए कितने बच्चों का सही आंसर है? बहुत सारे बच्चों का गलत भी आया है इस बार भाई, ये डी 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 बहुत लोग लगा रहे हैं, गलत है भाई, जिन्होंने डी लगाया है सबका गलत है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सी भी गलत है, डी आंसर, बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, छठा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें से कौन सा फलन होगा ये हमें बताना है। ये तो आपका
11वीं क्लास का क्वेश्चन आ गया, एक तरीके से 12वीं का है ही नहीं है, 11वीं क्लास का क्वेश्चन है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, निम्न में से ए से बी में फलन कौन सा होगा? भाई 1 का कनेक्शन 2 से है, 1 का कनेक्शन 3 से है, क्या ऐसा संभव है? यहां पर आपको 1 2 3 दिया हुआ है, यहां पर आपको 2 3 4 दिया हुआ है, 1 का कनेक्शन 2 से और 1 का कनेक्शन 3 से है, क्या ऐसा हो सकता है? किसी एक व्यक्ति का दो लोगों से कनेक्शन होगा तो फलन होगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक से एक ही तीर निकलना चाहिए, एक व्यक्ति से दो तीर निकल गए तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, 1,3 2,4, यहां पर है 1 2 3, यहां पर है 2 3 4, 1 का कनेक्शन 3 से है, 2 का कनेक्शन 4 से है, ये बेचारा 3 कहां जाएगा? ये तो छूट ही गया। फलन की डेफिनेशन ये कहती है कि इधर से कोई छूटना नहीं चाहिए और एक व्यक्ति से एक तीर निकलना चाहिए, तो इधर से कोई छूट गया, ये भी फलन नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाले की, ये वापस से 1 2 3 और इधर है 2 3 4 वाला हिसाब किताब। 1 का कनेक्शन 3 से है, बहुत अच्छी बात, 2 का कनेक्शन 2 से है, बहुत ही बढ़िया बात, 3 का कनेक्शन 3 से है, कोई टेंशन नहीं है, तीनों लोग कवर हो रहे हैं और एक व्यक्ति से एक ही तीर निकल रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल आएगा, फलन है, पक्की बात है ये। डी ऑप्शन भी एक बार क्रॉस चेक तो कर ही ले हम लोग कि क्या आ रहा है भैया। यहां पर भी फलन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर देखो ध्यान से, 3 का 2 से भी कनेक्शन है, 3 का 4 से भी कनेक्शन है, एक व्यक्ति का ही दो लोगों से कनेक्शन नहीं हो सकता, तो यह भी फलन नहीं आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11वीं क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, छठे के बाद 7वें नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। यदि L किसी समतल में स्थित, ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इसको मैंने वन शॉट में भी लिया था अभी 2-3 दिन पहले जो वन शॉट करवाया था। यदि L किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का समुच्चय है तथा संबंध दे रखा है सरल रेखाओं को, कौन सी रेखाओं में संबंध दे रखा है? L1 L2 पर लंबवत है, मतलब दो लंबवत रेखाओं में आपस में संबंध है, दो लंबवत रेखाओं में आपस में संबंध दे रखा है। L1 L2 से कब कनेक्टेड होगी? जब दोनों एक दूसरे के लंबवत होगी। तो समुच्चय L में परिभाषित है, हमें बताना है कि R स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या चीज है? देखते हैं स्वतुल्य है क्या, चेक करते हैं। L1 स्वतुल्य के लिए L1, L1 होना चाहिए, मतलब L1 L1 पर लंब है, स्वतुल्य के लिए ये होना चाहिए। क्या कोई रेखा खुद के ऊपर ही लंब हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, इसका मतलब स्वतुल्य तो बिल्कुल नहीं है। सममित की बात करते हैं, सममित का मतलब है L1, L2 आपको दिया हुआ है, मतलब L1 L2 पर लंब है, तो क्या इसका उल्टा भी सत्य है क्या? क्या इससे आप कह सकते हो L2 L1 पर लंब है? कह ही सकते हैं, उसमें क्या बात है। अगर ये दो लाइंस हैं, एक है L1 और एक है L2 और L1 L2 पर लंबवत है, तो L2 भी L1 पर लंबवत है, इसका मतलब L2, L1 भी बिलोंग्स टू R है, तो सममित तो है, 100% बात है। संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक का मतलब होता है कि L1, L2 आपको दिया हुआ है तथा L2, L3 आपको दे रखा है, इससे हमें प्रूव करना है कि L1, L3 बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब हो गया L1 L2 पे लंबवत है, ये है L1, ये है L2, इसका मतलब है L2 L3 पे लंबवत है, ये है L2 और ये है L3। L1 L2 पे लंबवत है, L2 L3 पे लंबवत है, तो L1 जो है L3 पर लंबवत है, क्या ऐसा होगा? L1 L3 के समांतर आ रहा है, ना कि लंबवत, तो L1, L3 नहीं मैच करेगा, इसका मतलब संक्रामक बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस और नो? बुक के ही क्वेश्चन हैं कुछ कुछ, तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बुक से ही आते हैं डायरेक्ट यार, ये चैप्टर है ही इस तरह का। नेक्स्ट वाली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, fx बराबर एक्स स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 5 किया था, वही एक्स स्क्वायर की तरह हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित कर रहे हैं, यह है 0 1 2 3 -1 -2 इस तरह से चलता जाएगा, ये भी वही 0 1 2 इस टाइप से, मतलब -1 -2, ये वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में फलन कौन सा है? लेकिन इस बार एक्स स्क्वायर है, ये इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक परिभाषित कर रहे हैं, इसको मत मिस कर जाना आप। अब फलन जो है देखो, स्क्वायर वाला फलन है, मतलब 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का भी 1 ही होता है और -1 का भी 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कौन होता है? 2 का स्क्वायर 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है यहां पर कि यहां पर बहुत सारे लोग छूटेंगे। पहली बात तो ज्यादा लोगों का कनेक्शन एक से है, बहुत का एक से है, इसलिए बहु एक ही होगा, एक ही नहीं हो सकता, ये
एकाएकी नहीं हो सकता, क्योंकि दो लोगों का कनेक्शन एक से मिल गया, एक का एक से मिलेगा तो एकाएकी होगा, वरना एकाएकी नहीं है। रही बात आच्छादक है क्या, बिल्कुल भी आच्छादक नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज तो सारी ही छूट गई। इन सारी नेगेटिव वैल्यूज के पीछे धनी धोनी कोई है ही नहीं, नेगेटिव वैल्यूज तो सारी छूट रही हैं, तो ना एकाएकी है ना आच्छादक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका। समझ आ रहा है यहां तक बच्चों? बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चे डी आंसर लिख रहे हैं, बड़ी खुशी हुई जान करके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 90 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दे रखा है। एक्स क्यूब में टेंशन की कोई बात नहीं होती, एक्स क्यूब में कोई टेंशन की बात नहीं। आप चाहो तो इसको ऐसे करके देख लो, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू से करके देख लो। यहां से एक्स वन क्यूब बराबर एक्स टू क्यूब आएगा, और यहां से x1 बराबर x2 आ जाएगा। कर चुके हैं हम लोग ये भी, 2-3 दिन पहले जो वन शॉट किया था उसमें x क्यूब वाला क्वेश्चन भी लिया था अपन ने। तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, क्योंकि 3 घात अगर आ रही तो चिंता नहीं है, 2 घात आती, 4 घात आती, 6 घात आती तो चिंता थी, क्योंकि सम घात अगर होती है तो प्लस माइनस आता है, लेकिन अगर विषम घात होती है तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल घात काट सकते हो आप और आंसर निकाल सकते हो। तो x1 बराबर x2 आ गया, मतलब एकाएकी तो है ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। रही बात आच्छादक की, आच्छादक निकालने का तरीका होता है, आप इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स लेकर के शुरू करें, और y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब है x की घात में 3, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, y की घात 1/3 आएगा, x का मान y की घात 1/3। y क्या है, वास्तविक संख्या। क्या सभी वास्तविक संख्याओं की 1/3 घात निकाली जा सकती है और वो वास्तविक संख्या आ जाती है? बिल्कुल आ जाएगी। सारी वास्तविक संख्याएं दुनिया में जितनी भी हैं उनकी 1/3 घात अस्तित्व में है और वो वास्तविक संख्याओं में मिल जाएगी। इसका मतलब ये आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। इसका हमने अभी ताजा ताजा ही वन शॉट किया है ना, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़े से फास्ट ले रहा हूं क्वेश्चन को। 2-3 दिन पहले ही तो वन शॉट किया है, इस तरह के पता नहीं कितने क्वेश्चन उस वन शॉट में अपन ने किए थे, तो आपको मेरे ख्याल से अच्छे से याद होंगे अब तो। एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, और ये आंसर आएगा एकाएकी लेकिन आच्छादक नहीं, एकाएकी तथा आच्छादक। बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, ये बताओ मेरे को फटाफट से। आ रहा है तो फटाफट से लाइक करो सबसे पहले तो। एक तो तुम लोग लाइक नहीं करते हो, बस धड़ाधड़ क्वेश्चन करने में लग गए हो आते ही। पहले लाइक करो फिर क्वेश्चन करो, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अपने फ्रेंड्स को तुरंत शेयर कर दिया करो, ताकि आपके जो मित्र हैं, 12वीं क्लास में हैं, दोस्त लोग हैं, यार दोस्त हैं, सभी लोग बेनिफिट ले सकें क्लास का। हमेशा शेयर करना बहुत अच्छा रहता है जीवन में। एक शेयरिंग एक मतलब बड़ा अच्छी आदत है, जीवन में बड़ी सुकून देती है ये शेयरिंग वाली आदत। तो थोड़ा शेयर वेयर किया करो, और चलते हैं आगे। फिलहाल लाइक वाइक तो कर ही दो बेशर्मो, लाइक कर दो बेशरम लोगों, लाइक करो। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r जो दे रखा है, इस स्टाइल में लिखा हुआ है। ये शायद मैंने ये भी लिया था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए थे आपके, क्योंकि मैंने जो PYQs हैं उनको भी देख दाख करके बनाया था आपका वन शॉट, तो बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए थे। ये हमारे पास संबंध दे रखा है इस तरह का, x और y कनेक्टेड तब होंगे जब x माइनस वाई का मॉड 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं स्वतुल्य है क्या। स्वतुल्य के लिए दोनों तरफ सेम ले लेना होता है। स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वतुल्य के लिए दोनों तरफ सेम बनाना पड़ेगा। मतलब x माइनस एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू 1। चेक करते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब स्वतुल्य तो है, ये तो पक्की बात हो गई। सममित की बात करते हैं, सममित चेक कर लेते हैं, सममित है क्या। तो सममित चेक करने के लिए x माइनस वाई का मॉड तो लेस देन इक्वल टू 1 है। क्या इसका उल्टा भी संभव है, बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये y माइनस एक्स बन जाएगा। मॉड यहां पर चल रहा है, माइनस से मॉड तो हट ही जाता है, तो y माइनस एक्स का मॉड यहां पर लिखा जाएगा, जो कि लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब x माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू है 1 से, तो y माइनस एक्स का मॉड भी लेस देन इक्वल टू 1 के आ गया। मतलब स्वतुल्य तथा सम्मित है, ऑप्शन बी वैसे ही मिल गया। संक्रामक का कॉम्बिनेशन ही नहीं दे रखा तीनों का, अच्छा दे रखा है तुल्यता संबंध का, सॉरी चेक कर लेते हैं। संक्रामक ये नहीं है, मुझे तो याद ही आ गया, इसका उदाहरण भी जो दिया था मैंने आप लोगों को। संक्रामक ये नहीं है, क्योंकि x माइनस वाई का मॉड 1 से छोटा है और y माइनस जेड का मॉड भी 1 से छोटा है, तो जरूरी नहीं है कि x माइनस जेड का मॉड 1 से छोटा हो। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो x का मान आ गया आपके पास में 3, y का मान आ गया मान लो 2.1,
और z का मान आ गया मान लो 1.2, यही एग्जाम्पल शायद मैंने दिया था। तो 3 में से 2.1 को माइनस करेंगे मॉड को, तो वो आ जाएगा 0.9। इन दोनों को तो 1 से छोटा तो आ गया। ऐसे ही y माइनस जेड करोगे वो भी 0.9 आ रहा है, वो भी 1 से छोटा आ गया। लेकिन x माइनस जेड करोगे तो 3 माइनस 1.2 करोगे तो वो आएगा 1.8 के बराबर, जो कि 1 से बढ़ा जाता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है मामला। तो इसलिए संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य और सम्मित आएगा, ये केवल बी ऑप्शन आ जाएगा। इसको ध्यान से देखना है, अच्छे से करना है। क्लियर है? नेक्स्ट वाले पर आता हूं मैं, अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं। 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन है। केवल आंसर के अलावा कुछ और चैट में ना लिखें। मैं कोई चैट नहीं पढ़ने वाला हूं, खुला बोल रहा हूं। टाइम पास नहीं करना है, क्वेश्चन करने हैं, इसलिए फालतू की चैट बिल्कुल नहीं करनी। केवल काम के बात वहां पर लिखो, वो भी जो आंसर है वो, और कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो तो करण आंसर लिखो यहां पर, इधर उधर की बात मत करो। 11वां है समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। आर ऐसा दे रखा है, अब हमारे को बताना है स्वतुल्य सम्मित संक्रामक में से क्या है साहब। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए तो सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। 1 1 दिख रहा है, बहुत अच्छा। 2 2 दिख रहा है, बहुत अच्छा। 3 3 बहुत ही बढ़िया। 4 4 बहुत ही शानदार। स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। बात करते हैं सम्मित की। सम्मित के लिए 1 2 है, 2 1 है क्या? नहीं है, तो सम्मित तो नहीं है साहब। 1 2 है और 2 1 नहीं है, तो सम्मित तो नहीं है। संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक ये आ रहा है क्या? 1 का 2 से कनेक्शन है क्या? 2 का किसी से कनेक्शन दिख रहा है क्या? 2 का कनेक्शन किसी और से नजर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला तो पास ही हो गया, इसको फेल नहीं करना। अभी ताजा ताजा वन शॉट किया है, याद आ रहा होगा, सेम क्वेश्चन करवाया है। 1.1 प्रश्नावली का 15वां क्वेश्चन है, मेरे को तो याद भी हो गया। इसकी बात करते हैं 1 3। 1 का कनेक्शन 3 से है क्या? 3 का कनेक्शन किसी और से दिख रहा है क्या? ये रहा। 1 का 3 से, 3 का 2 से, 3 से 3 हटा, 1 2 नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये भी पास हो गया। आगे बढ़ते हैं, 3 2 दिख रहा है क्या? 2 से शुरू होने वाला कोई है क्या? नहीं है, तो ये वैसे ही पास हो गया। तो इसका मतलब संक्रामक तो है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आ रहा है क्या? फटाफट से बता दीजिए, बी ऑप्शन आ रहा है क्या? बी आ गया है, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे बच्चों का बी आंसर आ गया। क्या बात, दिल खुश कर देता तुझसे तो है, तुझसे दिल खुश कर देता यार, क्या बात, मजा आ गया देख करके। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 12वां क्वेश्चन है, यदि एक फलन f दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स में, जिसमें fx बराबर है x माइनस 1 और x ग्रेटर देन 2 है, इस द्वारा परिभाषित है, तथा f1 बराबर f2 बराबर 1 है, तो सही विकल्प बताइए कौन सा होगा। अरे भाई ये भी करा था अपन ने वन शॉट में f1 और f2 बराबर आ गया। सोच के देखो, मतलब इसका ये हो गया कि यहां पर 1 है, यहां 2 है x का मान, और उसका जो फलन का मान है दोनों का मान 1 है। f1 का मान भी 1 है, f2 का मान भी 1 है। f1 का भी सेम आंसर, f2 का भी सेम आंसर, दो लोगों का सेम आंसर आ गया। बहु एक ही है, दिख रहा है साफ साफ कि ये तो बहु एक ही बनने वाला है। सोचने की क्या ही बात है। अच्छा तक की चेक कर लेते हैं। यहां पर नेचुरल नंबर है, यहां भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 इस तरह से चलते जाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से ये भी चलता जाएगा। और जो x 2 से बड़ा है तो यहां पर रख दो, 2 से बड़ा है तो fx का मान x माइनस 1 है, मतलब 3 के लिए मान 2 आ जाएगा, 4 के लिए 3 आ जाएगा, 5 के लिए 4 आ जाएगा। मतलब कवर सारे होंगे, क्योंकि प्राकृत संख्याएं हैं, 0 या उससे छोटा तो कुछ है नहीं, है ही यहां से कवर सारे होंगे। बस ये दो लोगों का कनेक्शन एक से आ जाएगा, इसलिए बहु एक ही है। बाकी आच्छादक तो है ही है, आच्छादक है, आच्छादक की टेंशन नहीं है। तो f बहु एक ही आच्छादक फलन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बी कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को? बी 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 आए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा, बी ही बी आ रहे हैं बार बार। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं। 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, समुच्चय n में r बराबर दे रखा है x प्लस 2y बराबर 8 द्वारा प्रदत्त संबंध r का परिसर निम्न में से कौन सा है। तो परिसर बताना है। परिसर का मतलब होता है y की वैल्यू। परिसर माने क्या? y। परिसर माने क्या? y। y मतलब ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है। यहां से y कितना आएगा? 2y आएगा, 8 माइनस एक्स
और y का मान आ जाएगा 8 माइनस एक्स बटे 2 के बराबर। हमारे पास x और y कहां से रख सकते हैं हम लोग? समुच्चय n में बोला है, मतलब प्राकृत संख्याएं रखी जा सकती है। प्राकृत संख्याएं रखोगे तो x का मान 1 रखोगे तो बैठेगा नहीं, डिवाइड जाएगा नहीं 2 का, 2 रख दो x का मान, तो y का मान आएगा 8 माइनस 6 बटे 2 मतलब 1। x का मान 4 रखो, क्योंकि 3 रखोगे तो फिर भी 8 में से 3 गया तो 5 बटे 2 कुछ निकलेगा नहीं। 4 रखोगे तो y का मान आएगा 8 माइनस 4 बटे 2 मतलब 2 के बराबर। x का मान 6 रख दो तो y का मान आएगा 8 माइनस 6 बटे 2 मतलब है, यहां गलत कर दिया, 8 माइनस 2 का मतलब हो जाता है 6 बटे 2, ये 3 आएगा, ये 1 आ जाएगा। x का मान 6 के अलावा 8 आप रख नहीं सकते, क्योंकि 8 माइनस 8 तो 0 बन जाएगा, 0 प्राकृत संख्याओं में आता नहीं है। तो हमारे पास y के केवल 3 मान आए, 1 2 3, ऑप्शन है हाँ, मिसप्रिंट हो गया होगा यार, 1 2 3 आएगा इसका, 4 तो आ ही नहीं सकता ना, 4 कैसे आएगा? x का मान 0 तो ले नहीं सकते आप, या तो n की जगह यहां पर w करो नहीं तो w करेंगे तो फिर वो बनेगा, लेकिन नहीं बनाने अपने को, तो 1 2 3 ही आंसर है। 4 यहां पर गलती से आ गया होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये 1 2 3 कर लो यार, क्या है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है यहां तक? परिसर हमारे को निकालना था तो ऑप्शन डी आ गया यहां पर परिसर के नाम पे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1 2 3 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी आ जाएगा। 1 2 3 कर लो, और 4 तो आ नहीं सकता, तो हम केवल डी यहां पर कर देंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं 13वें के बाद 14वां प्रश्न। देखिए अब ये देखो, ये भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये भी क्वेश्चन करवा दिया था मैंने आपको। ए से बी में फलनों की कुल संख्या कितनी होगी? अगर ए ऐसे दे रखा है, ए के पास अवयव मान लो स्मॉल ए अवयव है कुल मिलाकर के, और बी एक समुच्चय है जिसके पास स्मॉल बी अवयव है, मान लेते हैं एक बार। तो ए से बी में फलनों की संख्या कितनी आएगी? ए से बी में फलनों की संख्या आती है हमेशा बी की घात ए, मैंने बता भी दिया था आपको लास्ट क्लास में भी, वन शॉट में भी। और ए से बी में एकैकी फलनों की संख्या अगर आप जानना चाहते हो, एकैकी फलनों की संख्या कितनी आएगी, तो वो हमेशा आती है बी पी ए। बी पी ए का मतलब है ऊपर वाला फैक्टोरियल ऊपर और नीचे दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ ये आ जाएगा ए से बी में, नहीं ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये ऐसे नहीं होगा,